अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। तो इसका अर्थ क्या बताया था मैंने कि हमारे शुभ कर्म है अथवा अशुभ कर्म है वो करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी क्षीण नहीं होते हैं, अर्थात हमें प्राप्त होंगे। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो हमें अच्छा फल जरूर मिलेगा, और बुरा करेंगे तो अशुभ कर्म करेंगे तो अशुभ फल प्राप्त जरूर होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? शुभ कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो कल हमने वारी शब्द के रूप सीखे थे। वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी इकारांत शब्दस्य, है ना, नपुंसक लिंगे इकारांत नपुंसक लिंग वारी शब्द, है ना, इति रूपम भवति। और कुछ धातु सीखे थे। तो धातु दा धातु थी और धा धातु, इन दोनों धातुओं को दादा घदा दादा घदा इस सूत्र से भी क्या होती है? भू संज्ञा होती। क्या होती है? भू संज्ञा होती है। ठीक है, दादा घदा। और अचो यत से यत प्रत्यय सीखा था। क्या सीखा था? अचो यत से यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? चाहिए में, जैसे पेयम जलम पेयम, जल पीना चाहिए या योग्य है, जल पीने योग्य। एक और सूत्र पढ़ा था क्या? अचोयत के बाद क्या था? इद्यति। इद्यति, यानी जो धातु है और आकारांत धातु उसको ई होगा। क्या होता है? ई। यत प्रत्यय परे रहे तो औस आ को क्या हो जाएगा? ई, और ई को गुण हो जाएगा ए। जैसे दा दी दे पा पी पे, यानी पेयम। पा धातु है, आकारांत था ना, उसको क्या हुआ? ई, इद्यति से और ए। अचोयत से तो यत प्रत्यय हो रहा है, इद्यति से आ को ई हो रहा है, और गुण हो जाए तो दा देयम पा पेयम गा गेयम स्था सेयम एतादृशा रूपाणि प्रचलन्ति। ठीक है, अब हम आज के अभ्यास में चलेंगे। तो आज है 1/4 अभ्यास। ठीक है, इसके बारे में कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले क्या है हमारा? दिव धातु। और दिव धातु का अर्थ क्या होता है? जुआ खेल। दिव, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति, इन अर्थों में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जुआ खेलने का अर्थ भी होता है, जुआ खेलना। ठीक है, चमकना। तो रूप कैसे बनेंगे इसके? दिव्यति, दिव्यता, दिव्यंति। बस आगे आगे क्या लिखा है? शिव या शिव शिव। क्या लिखा है? शिव धातु। ये शिव धातु है, इससे सिलने अर्थ में, जैसे कपड़ा सिलना है। ठीक है, तो कपड़ा सिलने के लिए क्या होता है? सीव्यति, सिलना। आगे अस्य धातु है। अस्य धातु का अर्थ क्या होता है? फेंकने अर्थ में। अस्यति, जैसे बाण फेंकना, पत्थर फेंकना। ठीक है, डंडा फेंकना, कुछ भी फेंकने अर्थ में अस्य धातु का प्रयोग। तो अस्यति, अस्यत, अस्यन्ति, ऐसे रूप चलेंगे। अब अस धातु में क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग रहेंगे। ठीक है, अभी अस, तो अभ्यास करने अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे अभ्यस्यते स शास्त्रम, अभ्यस्यते स पुस्तकम, है ना, या जिस चीज का अभ्यास है। गीता, गीता का, गीतायाः। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुद्यः अभ्यस्यति, यानी अभ्यास करता है। जिस चीज का अभ्यास करता है तो अभ्यस्यति। ठीक है, आगे क्या लिखा है? तो अस धातु में निरुपसर्ग हो तो निरस्यते, और अर्थ हो जाएगा इसका छोड़ना। ठीक है, जैसे उसने पापी को छोड़ा, पाप को छोड़ा,
तो निरस्यति ऐसा रूप बन जाएगा। अस धातु निरुपसर्ग पूर्व हो गया। अब कुछ शब्द है, क्या है शब्द तो शब्दों में क्या है पहले दधी शब्द क्या है, दही ये भी इकारांत नपुंसकलिंग है। ठीक है, दही शब्द का अर्थ क्या होता है, दही। खाई कभी दही, तो दही शब्द का प्रयोग हम सीखेंगे। सातों विभक्ति में किस प्रकार रूप चलेंगे। आगे क्या है, अस्थि अस्थि बल होता है हड्डी। हड्डी। हमारे शरीर में जो हड्डी होती है ना, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, अस्थि अस्थि। और अच्छा अक्षी, अच्छा देखो अस्थि मतलब हड्डी, अच्छा मतलब होता है पासे। पासे, और अक्ष मतलब आंख होता है, जो शायद लिखा नहीं, अक्ष मतलब आंख, और अच्छा होता है पासे। जब हम जो कोई जुआ खेलते हैं उसके जैसे हम कैरम खेल रहे तो उसकी गिट्टियां, या जो भी खेल रहे लूडो खेलते उसकी गिट्टियां तो पासे हुई। ठीक है, अग्रे अस्ति पंकः। तो पंक इत्युक्ते कीचड़ है ना, किमस्ति कीचड़, पंकः कीचड़। आगे है नाविकः। नाविक यानी मल्ला, नाव चलाने वाला, नाविकः। ठीक है, बोलते जाओ। धीवर, तो धीवर शब्द का अर्थ क्या होता है, धीवर मछुआ। ठीक है, आगे मत्स्य मत्स्य मतलब होता है मछली, मत्स्य यानी मछली मछली। मकरः मकर, मकर होता है मगर मगरमच्छ। कच्छपः कच्छपः यानी कछुआ। दुर्दुरः दरदुरः या दुर्दुरः, दरदुरः, दरदुरः का अर्थ क्या है, मेढक मेढक। तो तडाग आजकल दरदुरा भवन्ति यत्र कुत्र, है ना, वर्षा काले। तडागः तडागः, तडाग यानी तालाब तालाब। कूपः कूपः, कूप यानी कुआं। बिंदुः सह कूपे जलम आनेति, वह कुएं से जल आता है ना, कूपात। बिंदु बिंदु यानी बूंद, जैसे वर्षाः वर्षायाः बिंदवः, वर्षा की बूंदे। ठीक है, नौका नौका होता है नाव। नाव। नौका इत्युक्ते नाव नाव। तटम तट, तटम, तो तट मतलब किनारा। किसी नदी का किनारा या कहीं का किनारा। सैकतम अब सैकतम शब्द यहाँ है कि नदी के किनारे जो रेतीला, ठीक है, रेतीला किनारा, रेतीला। किनारा और सिक्ता मतलब बालू होता है, रेत, सिक्ता मतलब बालू बालू होता है, रेत होता है। जालम अब जालम होता है जाल, नेटवर्क। ठीक है, किसी चीज का जाल, और जाल मतलब जाली भी होती है। कमलम कमल मतलब कमल। कमल। तो केचन अत्र शब्दा आसन तत्वयम ज्ञातवन्तः। ज्ञातवन्तः शब्दों के बारे में हमने कुछ जान लिए कि शब्दों की क्या क्या। ठीक है, तो पीछे घूम लिया, तो आगे क्या लिखा है पहले, दधि दधि शब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि। तो दधि शब्द के सातों विभक्ति में रूप हमें आए, क्यों आए, अनुवाद करने। जैसे दधि में कीड़ा है, दधि से घी बनता है। ठीक है, दधि का रूप। ठीक है, इस प्रकार दही शब्द का अगर हम अनुवाद बनाते हैं तो उसके साथ में विभक्ति आना चाहिए। दधना, दधी का, दधनी, दधी में, दधना, दधी का। जैसे दधना माखनम, क्या, ठीक है, तो दधना यानी दधी के द्वारा। ठीक है, किम किम निर्मीयते, घृतम। ठीक है, और नवनीतम, नवनीतम इत्युक्ते मक्खन शब्द का प्रयोग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका रूप सातों विभक्ति में बताओ जरा। दधी, दधिनी, दधीनी, दधी,
दधी दधीनि देखो पुल्लिंग में और नप नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया एक जैसी होंगी। जैसे प्रथमा वैसे प्रथमावत द्वितीया भी भवति। तो दधि दधिनी दधीनि, दधि दधीनि दधीनि दधीनि, दधि दधिनी दधीनि। दधना अब तृतीया में आएगा तो दधना, टा में क्या आएगा? दधना। दधिभ्याम दधिभिः, दधने दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधिभ्याम दधिभ्यः, दधनः दधनोः दधनाम, दधनि अथवा दधनि, है ना? दधनोः दधिषु, हे दधि हे दधि, हे हे दधि, हे दधिनी हे दधिनी, हे दधीनि, हे दधीनि। ठीक है, इस प्रकार के रूप हमें उसी प्रकार अक्षी अक्षी अक्षिणी अक्षीणि, अक्षी अक्षिणी अक्षीणि, अक्षिणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षिणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षिणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षिणः अक्षिणोः अक्षिणाम्, अक्षिणि अक्षिणोः अक्षिषु। ठीक है, तो हे अक्षी हे अक्षी, हे अक्षी हे अक्षिणो, हे अक्षिणी हे अक्षिणी, हे अक्षीणी। जैसे पुल्लिंग में है वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो हमने सीख लिया दधि शब्द और अक्षी शब्द। उसी प्रकार आगे है दिव धातु। जो दिव धातु के हमें कम से कम 10 लकारों में आना चाहिए, तो कम से कम 5 लकारों में हमें आने ही चाहिए। तो लट लकार में चलेंगे दिव्यति, दिव्यता, दिव्य। यहाँ हलीचा से दीर्घ होता है, दिव धातु है उसको दीर्घ होता है। ठीक है, और क्या? हाँ ठीक है, दिव्यति, दिव्यता, दिव्यन्ति, दिव्यसि, दिव्यसा, दिव्यथा, दिव्यामि, दिव्याव, दिव्याम। अब लोट लकार में इसका प्रयोग कैसे करेंगे? दिव्यतु, दिव्यताम, दिव्यन्तु, दिव्यः, दिव्यतम, दिव्यता, दिव्यानि, दिव्याव, दिव्याम। लंग लकार में करेंगे तो अधिव्यत्, अधिव्यताम, अधिव्यन्, अधिव्यः, अधिव्यतम, अधिव्यता, अधिव्यम्, अधिव्याव, अधिव्याम। अब है ऋट। ऋट में देविष्यति, देविष्यति, देविष्यता, देविष्यन्ति, देविष्यसि, देविष्यथा, देविष्यथा, देविष्यामि, देविष्यावः, देविष्यामः। और विधिलिंग में कैसे बनेगा? दिव्ये, दिव्ये, दिव्येताम, दिव्येयुः, दिव्ये, दिव्येतम, दिव्येता, दिव्येयम्, दिव्येव, दिव्येम। क्योंकि परीक्षा में आ सकता है भाई दिव धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति, तो हमें आना चाहिए ना दिव धातु का लृट लकार में कैसे रूप बनेंगे, उस लकार में कैसे बनेंगे। तो हमें अधिक से अधिक लकारों में इसका अर्थ आना चाहिए और इसका प्रयोग है ना। स अधिव्यत्, उसने जुआ खेला। ठीक है, तो जुआ खेलना, चमकना, द्युति, ठीक है, स्तुति, मद, मोद, स्वप्न, कांति। ठीक है, कथम दिव्यति, कैसा चमक रहा है, इस प्रकार हम सीखेंगे। ठीक है, देविष्यति, जुआ खेलेगा अथवा चमकेगा, तो इन्हीं अर्थों में इसका प्रयोग करना सीखेंगे। तो दिव धातु के रूप समझ गए ना, और दधि शब्द के रूप भी समझ गए। आगे क्या है? अभ्यास 13 निकाला जरा। अभ्यास 13 तो अभ्यास 13 में पंचमी विभक्ति के कुछ नियम है। क्या है? कुछ नियम जो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से पुनरावृत्ति करेंगे। तो अपादान का सूत्र क्या था? क्या था अपादान का सूत्र? जुगुप्स विराम। वो तो था, इससे पहले अपादान का क्या सूत्र था?
अपाए तो पहले सीख लो ध्रुव क्या है? ध्रुव ध्रुवम अपाए अपादन। तो ध्रुव मतलब निश्चित, अपाय मतलब विश्लेषित, उसमें अपादान हो जाती है ना, जो निश्चित रूप से विश्लेषित हो रही है यानी अलग हो रही है, उसमें अपादान होगी। और अपादान में पंचमी विभक्ति। लेकिन अब आगे ये तो कल पढ़ लिया था, थोड़ा आगे क्या है, जुगुप्सा, विराम, प्रमाद, इन अर्थों में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। ठीक है, और क्या लिखा है? वारणार्थानाम ईप्सित। वारण मतलब हटाने अर्थ में, जो ईप्सित शब्द है उसको वारण मतलब हटाने अर्थ में पंचमी विभक्ति। जैसे यवेभ्य गाम वारयति, ऐसी है यवेभ्य पशुम वारयति। यवेभ्य पशुम वारयति। यवेभ्य जौ से, क्या? जिससे हटाना है, तो जौ से यवेभ्य पशुम अथवा गाम, कुछ ही बोलो, वार रहती। ठीक है, अगला क्या है? पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति का क्या अर्थ दे रखा है वहाँ कि अगर कहीं तुलना करना किसी का, जैसे वह उससे अच्छा है, उससे धनी है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। जैसे एक दो क्या प्रयोग है लिखा वहाँ? रामात् कृष्णः पटुतर। जैसे राम जो है कृष्ण से पटुतर है, यानी बुद्धिमान है। ऋषभ उदितात् पटुतर। ठीक है, आगे पृथक बिना नानाभिस्तृतीया। तो पृथक यानी अलग करने अर्थ, पृथक, नाना, इन, बिना, इनके योग में भी तृतीया, पंचमी, द्वितीया ऐसे से हो जाती है। ठीक है, जैसे रामम बिना, रामेण बिना, तो वहां पंचमी भी आएगी, रामात बिना, रामात बिना। तो बिना के योग में पृथक, नाना, ठीक है, उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग भी करते हैं। कोई एक अनुवाद बताओ जरा। रामात या रामे रामम बिना पृथक। तो तुम्हें पढ़ना आता तो बोल दिया करो ना। क्या लिखा है? रामात बिना, रामेण बिना, रामम बिना, मतलब इन सबका प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं भावे। एक सूत्र है, आज हम क्या पढ़ेंगे? घय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? घय प्रत्यय। तो घय प्रत्यय के बारे में समझने के लिए एक सूत्र तो है भावे। क्या है? भाव अर्थ में, यानी होता है सिद्धावस्थापन्ने, सिद्ध अवस्था में, धातु अर्थे, धातु के अर्थ में। अगर धातु का अर्थ, और वो भी क्या है, इसमें है भाव में, धातु का अर्थ क्या भाव में हो, धातु का प्रयोग भाव में हो, और वो भाव का अर्थ क्या होता है? व्यापार, है ना, व्यापार वाच्य धातु से घय प्रत्यय, उस धातु से घय प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? घय प्रत्यय होता है। जैसे पाकः, क्या है? पाक मतलब पका, पकाया, इस शब्द में पकाना अर्थ में इसका शब्द का अर्थ लेंगे, पकाना। अब आगे देखते हैं, एक सूत्र और है अकर्तरी कार के संज्ञा। ये क्या होता है? यहाँ भावे की अनुवृत्ति भी आ रही है। ठीक है, और धातु प्रत्यय प्रश्न का भी अर्थ अधिकार है। तो ये होता है, यहाँ तो धातु से घय होता है, प्रत्यय घय प्रत्यय होता है पर में। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है? अकर्तरी, यानी कर्तरी भिन्न, कर्तरी भिन्न यानी कर्ता को छोड़कर जो कारक हैं, अन्य, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ठीक है, उसमें और संज्ञा में जो संज्ञा शब्द है उसमें घय प्रत्यय होता है। क्या प्रत्यय होता है? घय प्रत्यय होता है। और घय प्रत्यय किसमें होता है? पुल्लिंग में होता है। किसमें होता है? पुल्लिंग अर्थ में होता है। इसका हम अनुवाद के तौर पे एक दो प्रयोग देखेंगे नीचे। लेकिन ये घय प्रत्यय कैसे बनता है? घय प्रत्यय
का अर्थ क्या होता है और घय प्रत्यय का प्रयोग घय प्रत्यय करने से कैसे रूप सिद्ध होता है। ठीक है, एक देखिए जैसे हस धातु है तो क्या बना हासः, पच धातु है तो पाकः, पठ धातु है तो पाठः, इस प्रकार के रूप चलते हैं। ठीक है, अब हम एक देखते हैं पाठ कैसे बनता है, क्या पाठ कैसे बनता है। तो यहाँ पठ धातु से भाव अर्थ में, किस अर्थ में, भाव अर्थ में, व्यापार अर्थ में, पठ से कौन सा प्रत्यय हुआ यहाँ पर, भाव से घय प्रत्यय होंगे। क्या प्रत्यय हुआ, घय। घ में घ की इत संज्ञा भी है और य की इत संज्ञा भी है। य की इत संज्ञा किसे होगी, हलंत्यम से, और घ की लसक्वत्तद्धिते से, ल स और कु क ख ग घ शब्द आ रहा ना प्रत्यय की आदि में, तो घ की संज्ञा किसे होगी, लसक्वत्तद्धिते, तद्धित को छोड़कर ल स कु इसकी संज्ञा हो जाएगी प्रत्यय के आदि में। तो क्या बचा, अ, क्या बचा, अ, तो क्या बना, पठ अ, क्या बना, पठ अ। अब क्योंकि या इत होने से, क्या इत होने से, या इत होने से, पहले तो हम ये देखते हैं कि जो अंतिम अल है, अंतिम अल क्या है, अंतिम अल क्या है, थ, मतलब धातु का अंतिम अल क्या है, थ। तो अलो अंत्यात् पूर्व, अंतिम अल से पूर्व की, अंतिम अल से पूर्व का नाम क्या है, उपधा नाम दे दिया। तो उपधा किसका नाम हुआ, प का, है ना, प में जो आ वो क्या उपधा हुआ, यानी पाठ में जो ठ क्या है, अंतिम अल है, अंतिम अल से जो पूर्व है उसको उपधा नाम देंगे। क्या नाम देंगे, उपधा। उपधा, इसका नाम क्या हुआ, उपधा। तो एक सूत्र आता है, इत इत और णित, या इत हो जिसकी और ना इत हो, तो उस इत प्रत्यय परे रहने पर, ये अ क्या है, इत भी है और घित भी है, यहाँ इत है ना इसकी, तो इत प्रत्यय परे रहे तो अत उपधाया अदंत शब्द जो है ना, ये अ है ना, उस अ को क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, अत उपधाया। ठीक है, अदंत धातु से उपधा को, जो उपधा है, तो उपधा कौन है, कौन है उपधा, प में अ, तो उस अ क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है, आ ऐ औ, तो यहाँ कौन सा आना चाहिए, आ, यानी स्थानीय अंतरतम से अगर हमने देखा तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो आ का भी कंठ होता है, इसलिए अ के स्थान पे क्या किया हमने, आ, क्या बना, पाठ, यानी अ भी हमने जोड़ा, क्या बना, पाठ। अभी क्या बन गया, एक प्रातिपदिक। ठीक है, क्या हो, तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक हो जाए, कृदंत, तद्धित, इसकी समास की क्या होगी, प्राथमिक संज्ञा होने से सु आदि उत्पत्ति होती है, सौ जस्म और षष्ठाभ्यम, तो प्रथमा की वचन में कौन सा हो जाएगा, सु, और सु को क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋत्व विसर्ग हो जाएगा, सकारस्य ऋत्व विसर्गी, क्या बना, पाठ इति रूपम सिद्धम भवति। उसके बाद पाक पच धातु है, इसमें थोड़ा और अंतर है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, पच धातु है, घय प्रत्यय आ गया, कौन सा प्रत्यय आ गया, अब पच धन अ, घय का क्या बचा, अ। अब एक उपधा, पहले अंत्य से पूर्व की क्या हुई, उपधा संज्ञा हुई, तो उपधा नाम किसका हुआ, प, और अत उपधाया से क्या हुआ, वृद्धि, क्या हुआ, वृद्धि, किसकी वृद्धि हुई, उपधा की, किसकी वृद्धि हुई, उपधा, अदंत उपधा की, अकार है ना, अकार उपधा की वृद्धि हुई, तो क्या बना, आ, तो क्या बना, पा चौ, पा चौ बना। ठीक है, अब यहाँ पर एक सूत्र है, चजो कु घिण्यतो, चजो कु घिण्यतो, यानी चकार और जकार के स्थान पर क और
ग होता है, ठीक है। तो च के स्थान पे क्या हुआ, क, तो क्या बना, पाक, ठीक है, पा क बना, अ मिलाए तो पाक बना, पाक बना, अ मिला के तो पाक बना। फिर प्रातिपदिक संज्ञा सु आदि आई, क्या बना, उत्तो विसर्ग करके पाक, यानी पकाया, ठीक है, ये सब। अब यहाँ देखो, घयंत शब्द पुल्लिंगे प्रयोजते, जो घय शब्द है, घयंत, घय अंत है, जैसे पाक में क्या है, घय, घय पड़ते हैं ना, तो घयंत बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जैसे राम तो क्या है, अदंत, अंत है, तो ये क्या हुआ, घयंत शब्द पुल्लिंग में होता है, इसका प्रयोग हम पुल्लिंग में ही करेंगे, नपुंसकलिंग में नहीं करेंगे। आगे घयंतेन सह कर्मणि षष्ठी होती, घयंत जो शब्द है वहां अगर हम इसका अनुवाद करें तो कर्म में, किसमें, कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अनुवाद कैसे करेंगे, जैसे भोजनस्य पाक, पाक मतलब पकाना। अब जो कर्म है किसको पका रहे हैं, भोजन को पका रहे हैं, तो उस भोजन में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, जैसे भोजनस्य पाक, भोजन का पकाना, ठीक है। रामस्य हास, राम का हंसना, साना, इस प्रकार ऐसे प्रयोग होंगे। तो कुल मिला के हमने देखना है, घयंत में जो है वृद्धि होती है, कहीं कहीं क्या होता है, चजों को भिन्नतों से जो अंतिम जो च है या क्या है, ज है, तो ज को ग हो जाएगा, च को क हो जाएगा। जैसे पाक, इधर दिखा होगा, नीचे देखो, पाक, पा है ना, और क्या है नीचे, इधर ला, ठीक है। तो अब यहाँ क्या लिखा है, चजो च को क ऐसे, तो बना पाक, सुच का च है तो का हुआ शोक, भज का भाग, यज का याग, भुज का भोग, रुज का रोग, त्यज का त्याग। और कुछ धातु हैं, धातु के जैसे रंज है, नकार का लोभ तो राग, अनुराग, विराग, ठीक है। और वृद्धि होती है तो पठ, पाठ, लिख, लेख, ठीक है, रुद, रोध, भू, भाव, हस, हास, क्री, कार, प्रकार, विकार, उपकार, भुज का भोग, उपभोग, संभोग, आभोग, दिश का देश, विदेश, उपदेश, संदेश, निर्देश, ये सब क्या है, घयंत, यानी घय प्रत्यय। घय प्रत्यय का अर्थ समझ गए ना तुम, घय आने से घय का क्या बचता है, केवल अ बचता है। तो समझना चाहिए किससे अ बचता है, किससे क्या बचता है। अचो यत पर आया था, इससे पहले तो यत में क्या बचा था, य, तो का लोप हो गया था। तो इस प्रकार हमने आज क्या सीखा, दधी शब्द के बारे में सीखा, दिव धातु के रूप सीखे, और घय प्रत्यय, क्या, कृदंत घय प्रत्यय भाव अर्थ में किस प्रकार के प्रयोग होते हैं, और रूप सिद्धि भी बता दी, रूप सिद्धि भी बता दी। तो कल मिलते हैं 42वें अभ्यास में, तब तक के लिए नमस्कार।